ओम आदिदेवाय नमः। मित्रों नमस्कार। आज बात कर रहा हूँ हठयोग प्रदीपिका के विषय में। यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो हठयोग से संबंधित है। हठयोग से संबंध रखने वाले जितने भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनमें यह अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम जी थे। मित्रों आगे बात करते हैं इसकी भूमिका के विषय में। हठयोग प्रदीपिका एक अनुपम ग्रंथ है जिसकी रचयिता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। हठयोग प्रदीपिका की उपयोगिता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई भी विद्यालय या विश्वविद्यालय जो योग से संबंधित कक्षाएं चलाता है वह अवश्यमेव हठयोग पढ़ाता ही पढ़ाता है। इसलिए भी हठयोग महत्वपूर्ण बन जाता है। हठयोग का काल की बात करी जाए, क्योंकि यह मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, यह यूजीसी नेट से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा QCI, इसके अलावा जो भी योग से संबंधित कोर्स होते हैं जिनमें हठयोग लगी हुई है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए सब लोगों को लेकर चल रहा हूँ। हठयोग प्रदीपिका का जो समय है इसमें बड़ा मतभेद है, क्योंकि आज के समय की तरह तब न तो कैलेंडर रहे होंगे न कोई संसाधन होंगे जिसके द्वारा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका समय क्या रहा होगा। फिर भी हमारे संस्कृत के योगियों के द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है कि उनका जो जन्म रहा होगा वह 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से लेकर 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। तो हम इस निश्चय या इस निर्णय पर पहुंचे कि उनका जन्म 14वीं सदी रहा होगा। आगे हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। हठयोग के जो साधन हैं, हठयोग के जो साधक हैं, हठयोग के जो हठ कर रहे हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य करने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य में होता है। इसी कड़ी में हठयोग के साधकों के उद्देश्य को बताते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि हठयोग की साधना का उपदेश केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। राजयोग क्या है? पतंजलि द्वारा रचित, महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित जो अष्टांग योग है, जो योग दर्शन है, वही राजयोग है। कहा जाता है कि बिना राजयोग के हठयोग सिद्ध नहीं होता है, बिना हठयोग के राजयोग सिद्ध नहीं होता है। दोनों की सिद्धि के लिए आपको दोनों का अनुसरण करना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हठयोग इनका उद्देश्य राजयोग बताया इन्होंने। हठयोग प्रदीपिका में योग का स्वरूप इसके बाद स्वामी स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका के 4 उपदेश या अध्यायों में योग के 4 अंगों या प्रकारों का वर्णन किया है। हठयोग प्रदीपिका में सभी अध्यायों को उपदेश कहा गया है, अर्थात चैप्टर को यहाँ उपदेश कहा गया है। इसमें योग के निम्नलिखित जो मैं बता रहा हूँ वह अंगों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम इसमें पहला जो उपदेश है इसमें आसनों का वर्णन है मुख्य रूप से। दूसरा जो है वह प्राणायाम नाम से है, उसमें प्राणायामों का वर्णन किया गया है। तीसरे में मुद्राओं का, चौथे में नाद अनुसंधान अर्थात नादानुसंधान, समाधि की चर्चा की गई है कि 4 प्रकार की समाधि बताई गई है और उनके लक्षण, उनके फल बताए गए हैं। हम अब
संक्षिप्त अलग अलग अध्याय की जानकारी लेते हैं। हम एक बार इनका अवलोकन करेंगे। पहला उपदेश अध्याय, इसमें क्या बात हुई है वो हम देखेंगे। प्रथम उपदेश में सर्वप्रथम स्वामी स्वात्माराम जी ने आदिनाथ से वह उनके बारे में, उनके बाद जो सभी योगी जो आए हैं, अर्थात उनके बाद उनके शिष्य, क्योंकि कहा जाता है यह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आए हुए हैं, उसके बाद जो भी योगी आए उनको नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए उपदेश आरंभ किया है। इसमें कुछ जो इनके गुरु हैं उनके नाम बताए गए हैं। वो कहते हैं कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ, साबरनाथ, आनंद भैरवनाथ, चौरंगीनाथ, मीननाथ, गुरु गोरखनाथ, चरपटीनाथ आदि नाथों की बात की गई है। अन्य नाथ भी हैं, लेकिन मुख्य जो थे वही मैंने नोट किए हैं। अब योग करने के लिए उपयुक्त अच्छा जो स्थान है वह क्या होगा, इस पर चर्चा की है। तो सर्वप्रथम बोलते हैं, हठ योग प्रतिपिका में योग साधना आरंभ करने से पहले योग साधना के लिए अच्छा स्थान भी होना चाहिए, उसी का वर्णन किया गया है। योग साधना के स्थान को कुटिया कहा जाता है। एक हठ योगी को एकांत स्थान में, जहाँ का राज्य अर्थात देश अनुकूल हो, धार्मिक हो, धन और धन्यवान हो, जहाँ किसी भी तरह का उपद्रव न हो, ऐसी जगह पर साधक को एक छोटी सी कुटिया बनानी चाहिए। आगे उस कुटिया के बारे में वो बताते हैं। उस कुटिया के चारों तरफ 4 हाथ का प्रमाण अर्थात लगभग 25 फीट तक पत्थर, अग्नि व पानी आदि नहीं होनी चाहिए। अर्थात ना तो आने की व्यवस्था हो, पानी एकदम आ जाए ऐसी व्यवस्था भी न हो, न जल के लिए न पत्थर इत्यादि एकदम लुढ़कते हुए आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि उस कुटिया का जो द्वार हो छोटा हो, कोई छिद्र आदि न हो अथवा बिल न हो, उसकी जो धरती हो, जमीन हो, वह समतल हो, ऊंची नीची न हो, ज़्यादा बड़ा स्थान भी न हो, ज़्यादा छोटा भी न हो, भूमि गोबर द्वारा लीपी गई हो, साफ व स्वच्छ हो, कीड़े या अन्य जो भी पृथ्वी को खोद देते हैं, चूहे आदि, उस भूमि में न हो। उसके बाहर जो है मंडप हो, यज्ञोपवीत यज्ञ वेदी हो और कुआं आदि हो, अर्थात जल की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कुटिया के चारों तरफ दीवार बनी हो, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर उसके अंदर प्रवेश न कर सके। आगे की हम बात करते हैं जहाँ वहाँ जानवर प्रवेश न कर सके। ये इसके बाद बताते हैं साधना करने में कुछ चीजें हमारे इस साधना में बाधक होती हैं, उन पे वो बात करते हैं। कुछ बाधक, कुछ साधक। साधक मतलब है जो आपको सहयोग कर रही है, बाधक अर्थात जो बाधा उत्पन्न कर रही। मैंने योग आरंभ किया, मेरी पैर में मोच आ गई, तो ये बाधक तत्व है। मैं योग कर रहा था, मुझे और स्फूर्ति आ गई, मैंने लोगों से मिलना कम कर दिया, मैंने समय अपने में दिया, तो ये साधक तत्व है। दोनों को समझाते हैं, आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम साधक तत्वों की बात करते हैं। बाधक तत्वों की बात करते हैं। साधक और बाधक तत्व 2 तत्व हैं। इसमें हम बाधक तत्व का यहाँ पर श्लोक लगा हुआ है, उसी पे बात करते हैं। श्लोक में कहा गया है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर योगो विनिश्यति। 6 चीजें योग में योगी का विनाश कर देती हैं। क्या है? अत्याहार, ज्यादा आहार करना, प्रयासश्च, अधिक प्रयास करना, अधिक श्रम करना। अगर मुझे चोट लगी है तो उस समय प्रयास न करके मैं
कुछ समय वेट करूँगा। नियमाग्रह अर्थात नियमाग्रह बोला जाता है अधिक नियमों को मानना, या यह है कि लकीर का फकीर होना। कि किसी ने बोला कि ठंडे ही पानी से नहाते हैं योगी, तो बुखार आ रखा है तो ठंडे पानी से ही नहाओगे तो और बुखार बढ़ जाएगा। वैसे ही बर्फ़ पड़ रखी है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो बाहर योग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है। उस समय भी रहे जो 14वीं 15वीं शताब्दी में लिखा गया, उस समय भी कुछ ना कुछ नियमाग्रह होंगे, क्योंकि हमेशा मनुष्य की एक लिमिट रहती है, तो नियमाग्रह होने की भी जरूरत नहीं है। प्रजल्पो बोला जाता है अधिक बोलने वाले को, तो अधिक भी नहीं बोलना चाहिए। जन संगश्च, जन मतलब लोग, संग मतलब उनके साथ, अधिक लोगों के साथ भी जाना ठीक नहीं है। लौल्य मतलब होता है चंचलता, या लौल्य मतलब है अस्टेबल होना, स्थिरता न होना, तो वह भी एक साधक के लिए एक बाधक है, क्योंकि वह जल्दी ही थक जाएगा, जल्दी ही हार मान देगा। अगर उससे शीर्षासन नहीं लग रहा है, मयूरासन नहीं लग रहा है, अगर उसमें लौल्य है अर्थात चंचलता है, तो वो कहेगा मेरे बस का ये नहीं है। तो इसीलिए धैर्य होना चाहिए। ये 6 हमने बाधक तत्वों की बात करी। अब हम करेंगे 6 साधक तत्वों की बात। यहाँ आप श्लोक देखिए। उत्साहात सहसाहार धैर्यात तत्वज्ञानंच निश्चयात जनसंग परित्यागात षड्भिर्योग प्रसिद्ध्यति। ये 6 उसी के अपोजिट है। ये कहते हैं कि उत्साह हो लेकिन सही मार्ग की तरफ, साहस भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती वाला साहस, दिमाग के साथ खाली बल का प्रयोग करना योग में आवश्यक नहीं है। धैर्य होना चाहिए, जो वहाँ नहीं था ये उसी का उल्टा है। तत्व का ज्ञान होना चाहिए। खाली फिजिकल बॉडी आपने टेढ़ी मेढ़ी कर ली तो आप योगी नहीं हैं, वरना जितने भी जिम्नास्टिक हैं सब योगी हो जाते बड़े बड़े। नहीं, आपका उद्देश्य होना चाहिए तत्व का ज्ञान। अगर ओम भी उच्चारण कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? हम 3 बार शांति बोल रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है? 3 ही बार क्यों बोलते हैं? ये अवश्य में आपको पता होना चाहिए। वैसे त्रिविध दुखों के नाश के लिए 3 बार शांति का उच्चारण किया जाता है। कौन कौन से 3 दुख हैं? आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। इन 3 दुखों की अलग से मैं चर्चा करूंगा। आधिभौतिक कौन से हैं, आधिदैविक कौन से हैं, आध्यात्मिक कौन से हैं, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि तत्व का ज्ञान हो, दृढ़ निश्चयी हो, जनसंग का परित्याग हो। जनसंग वहाँ करना बाधक था, यहाँ जनसंग का परित्याग करना साधक है। तो इसीलिए ये 6 साधक तत्व आपने जाने। अब इसमें नियम और यम की बात भी की गई है। वहाँ 5 यम 5 नियम है, यहाँ 10 यम 10 नियम है। कौन कौन से हैं? 10 यम हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जवम क्षमा करें, मिताहार और शौच। इस प्रकार 10 यम हैं। ऐसे ही 10 नियमों की हम चर्चा करते हैं। 10 नियम हैं तप, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, तप या तपस्या, हवन। इस प्रकार 10 यम 10 नियमों की चर्चा की गई। नेट की परीक्षाओं में गत वर्ष या पिछला जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे कि हठयोग के हिसाब से कितने नियम हैं, इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब हम आसनों की बात करते हैं। हठयोग ने योग के 4 अंग माने हैं, जिनमें से आसन को पहले स्थान में रखा गया है। सर्वप्रथम आसनों के लाभ का वर्णन करते हुए उन्होंने 15 आसन बताए हैं। इसमें भी सिद्धासन को सर्वोत्कृष्ट आसन माना है। सिद्धासन आप देख पा रहे हैं, कहा गया है, मैंने बाबा रामदेव जी की फोटो लगा रखी है, इसके लाभ भी यहाँ लिख रखे हैं। ये आवश्यकता नहीं है, हठयोग में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, मुझे ये मिले और ये प्रमाणित थे इसीलिए मैंने ये लगा दिए। 15 आसन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। 15 आसन में स्वस्तिकासन,
गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इस प्रकार इसमें 15 आसन और सिद्धासन सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ आसन माना है। हठयोग में आहार के बारे में विस्तृत चर्चा है। आहार के विषय में आयुर्वेद में भी कहा जाता है हितभुग, मितभुग और ऋतुभुग। अर्थात हित मतलब होता है अच्छा खाना, जिसे हम यहाँ मिताहार बोलते हैं ना। हित मतलब हित में आपके लिए क्या गुड है, और मितभुग मतलब मिताहार, और ऋतुभुग मतलब होता है ऋतुचर्या के हिसाब से आहार करना, गर्मी में क्या खाना है, जाड़ों में क्या खाना है। इस प्रकार आयुर्वेद में 3 आहारों की बात की गई है, लेकिन यहाँ मिताहार, पथ्य और अपथ्य की बात करी गई है। मिताहार क्या है उसे हम श्लोक के माध्यम से देखते हैं। स्निग्ध मधुरा आहार चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारः सौच्यते। वो कहते हैं कि स्निग्ध हो, मधुर हो ऐसा आहार चतुर अंश। आप देख रहे हैं इसमें मैंने एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। इसमें एक भाग खाली है, एक में वाटर है, एक में फ्रेश फूड अर्थात ताज़ा खाना है। तो आधा ही भोजन करना चाहिए, आधा चतुर्थांश विवर्जित अर्थात वह छोड़ देना चाहिए, और शिव को भोग लगा करके ही खाना चाहिए, ऐसा स्वात्माराम जी कहते हैं। अर्थात एक आधा भाग भोजन, 25% पानी, 25% हवा के लिए छोड़ना चाहिए। यही मिताहार का कॉन्सेप्ट है। पथ्य अपथ्य में यहाँ हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो पथ्य हैं, और अपथ्य मतलब जिनको खाने योग्य नहीं है, पथ्य मतलब जो खाने योग्य हैं। हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम आगे बात करेंगे द्वितीय उपदेश, दूसरा चैप्टर। द्वितीय उपदेश या द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से प्राणायाम और षटकर्म के विषय में चर्चा की गई है। सर्वप्रथम नाड़ी शोधन का वर्णन करते हुए प्राणायाम से पूर्व करने की सलाह दी गई है। नाड़ी शोधन से पहले साधक अपनी नाड़ियों में जमे मैल की शुद्धि करे, तभी वह बाकी के प्राणायाम करने के लिए सही माना जाता है। अर्थात जब तक नाड़ियों में मैल है तब तक उसका लाभ, जो प्राणायाम या अन्य चीज़ों का लाभ मिल नहीं पाएगा। इसमें बात करते हैं हम षटकर्म के विषय में। षट अर्थात 6, कर्म मतलब कार्य, 6 कार्य किसके लिए? शरीर को शुद्ध करने के लिए। षटकर्म का वर्णन करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, जिस साधक के शरीर में चर्बी और कफ ज़्यादा बड़ा हो, उन सभी को प्राणायाम से पूर्व अवश्यमेव षटकर्म करना ही चाहिए। जिसका वात पित्त सब संतुलित है, उनको षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। षटकर्म का क्रम इस प्रकार उन्होंने बताया। उन्होंने बोला, धोती सर्वप्रथम, फिर बस्त्री, फिर नेति, फिर ताटक, फिर नौली, फिर कपालभाति। यहाँ मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। यह आपको षटकर्म के विषय में आप जानते होंगे। इसमें जो क्रम दिया है यही क्रम याद करने की आवश्यकता है। कई बार क्रम पूछते हैं। घेरण संहिता में 4 नंबर में नौली को बताया और 5 नंबर में त्राटक। यह घेरण संहिता और इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा, तो वो बता दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ हठयोग प्रतिपिका में 4 नंबर में त्राटक है और 5 नंबर में नौली है। अब प्राणायाम के विषय में चर्चा करते हैं। हठयोग प्रतिपिका में 8 प्रकार के प्राणायामों की जो है चर्चा की गई है। प्राणायामों को यहाँ कुंभक कहा गया है। प्राणायाम अथवा कुंभक के 8 भेद बताए हैं। इसमें एक सूर्यभेदी, दूसरा उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, ये इन्होंने 8 प्रकार कुंभक के 8 भेद बताए। अब हम तृतीय उपदेश की बात करते हैं। तीसरा उपदेश, 3rd चैप्टर। तृतीय अध्याय में मुद्राओं का उपदेश दिया गया है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए
इन मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। मैंने यहाँ 4 मुद्राओं का वर्णन किया है जो आप जानते हैं। मूलबंध, नीचे आप देखिए, इसमें पहला जो है मूलबंध है, जो मल द्वार के पास से, एनस के पास से लगाया जाता है। उसके बाद उड्डयन बंध जो है, पेट को अंदर करके एकदम जब वायु सारी बाहर फेंक दी जाती है और पेट एकदम पिचका लिया जाता है। जलंधर बंध आप जानते ही हैं, जो ऊपर कंठकूप में लगाया जाता है। ये 3 है। इसके अलावा भी और 7 और है। इसमें आपको एक और पता है, चौथा, जो जिह्वा को ऊपर करके खेचरी मुद्रा की जाती है। ये 4 मैंने आपको बता दिए। वैसे इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समझने के लिए इतना आसान नहीं है। ये 3 तो आप सामान्य रूप से जानते हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम लगाने का प्रयास किया। इसमें ये कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट जो मुद्रा है वो खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा से वो कहते हैं कि आकाश में विचरण करने की भी सामर्थ्य आ जाती है। इसके अलावा इसको करने से भूख, प्यास इत्यादि सब खत्म हो जाती है। यह मुद्राओं में महामुद्रा है, ऐसा उनका मानना था। अब चतुर्थ उपदेश की बात करते हैं। चौथा उपदेश, चौथा चैप्टर, चौथे अध्याय में नादानुसंधान अर्थात किसकी बात की गई है? अर्थात समाधि की बात की गई है। नादानुसंधान जो है चौथा चैप्टर और आखिरी चैप्टर है। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे समाधिस्थ हुआ जाता है। इसमें सर्वप्रथम कौन सा है? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आरंभावस्था होता क्या है। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथ के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है और अंतः शरीर में शून्य जैसी अवधारणाएं आती हैं। झन झन की ध्वनि आती है, अनाहत का जो है शब्द सुनाई देता है। यह जब स्थिति बन जाती है आरंभ अवस्था, जब हम ध्यान लगाते हैं, जब खुद के अंदर से झंझन की ध्वनि आती है अनाहत से, तो मनुष्य ये समझे कि वह आरंभ अवस्था में हूँ। जब हम छोटा मोटा ध्यान लगाते हैं तो हमको कुछ ऐसा फील नहीं होता है। जैसे ओम या खाली का हम जब गुंजन करते हैं, तो जब वह अंदर से आवाज आने लगे अपने आप, तो आप समझें कि आप आरंभ अवस्था में पहुंच चुके हैं। इसके लाभ क्या होंगे? वह योगी जो अवस्था को सिद्ध कर लेता है वह दिव्य देह वाला हो जाता है, अर्थात ओजस्वी हो जाता है। उसकी अंदर से, उसको खुद से एक दिव्य गंध आती है, वह निरोगी हो जाता है, प्रसन्न चित्त रहता है और अधिक वार्तालाप नहीं करता है। घटावस्था की बात करते हैं। योगी का आसन में दृढ़ होने पर दूसरी घटावस्था में जब वह विष्णु ग्रंथि के भेदन से निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार करता है, अतः अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परमानंद का सूचक एक वाद्य यंत्र भेरी एवं आद्यजन्य जैसे शब्द सुनाई देते हैं। जब मस्तिष्क के आसपास या हमारे जो भौं के मध्य है वहाँ स्फुरण होना आरंभ होता है, अर्थात बीड़ा जैसी ध्वनि आती है, तो यह घटावस्था कही गई है। इसकी सिद्धि के फलस्वरूप मनुष्य ज्ञानी व देवतुल्य हो जाता है। मनुष्य की जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि हैं उसका नाश हो जाता है। परिचय अवस्था तृतीय अवस्था है, तीसरी अवस्था है। इसमें मनुष्य जो है कि आंतरिक स्थिति में या भ्रुव के मध्य से थोड़ा ऊपर, भ्रू मध्य के थोड़ा ऊपर ढोल की जैसी आवाज सुनाई देती है, ढोल जैसा नाद सुनाई देता है। इसकी सिद्धि से प्राणी सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और वह अंतराकाश या आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है। इसके लाभ क्या होंगे? इस अवस्था में साधक को दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा आदि से वह रहित हो जाता है और सहज परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है।
चौथी जो अवस्था है वह है निष्पत्ति अवस्था। रुद्र ग्रंथि का भेदन कर जब प्राण आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान तक पहुंचते हैं तो यही अवस्था निष्पत्ति अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में साधक को वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देते हैं, वह झंकार सुनाई देते हैं। इस अवस्था में होगा क्या? इस अवस्था का लाभ होगा कि वह मनुष्य एक पूर्ण रूप से साधना में पहुंच चुका होगा और तब इस अवस्था में योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है और वह परम स्थिति होती है इंसान की। तो यही बात करी गई है। आगे एक श्लोक वो बताते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा। वो कहते हैं कि योग करने से सभी रोगों का नाश होगा। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, सब रोगों का नाश होता है प्राणायाम करने से। लेकिन अयुक्ताभ्यास योगेन, गलत तरीके से योग करने से क्या होता है? अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। वायु के कुपित होने से क्या होगा वह आगे बताते हैं। कहते हैं, हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरोः कर्णाक्षि वेदनाः भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। पवन के प्रकोप होने से, प्रकोपित होने से, उसके दूषित होने से क्या क्या हो जाता है? प्राणायाम असंतुलित रूप से या गलत रूप से करने से क्या होता है? हिचकी आती है, दमा हो सकता है, खांसी, सिर, कान व आंख में पीड़ा व अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान पूर्वक योग किया करें। आगे कहते हैं, युक्तम युक्तम त्यजेद वायुम युक्तम युक्तम च पूरयेत्, युक्तम युक्तम च बधनीयात् देवम सिद्धिम वाप्नुयात्। अर्थात सांस लेते समय भी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, अंदर लेते समय भी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। अर्थात साधक को विधिवत रूप से प्राणायाम को का रेचक, पूरक और कुंभक करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण विधि से प्राणायाम करने से साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब ये नाड़ी शोधन के बारे में बताते हैं। कहते हैं, यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य कृशता कांति तथा जायेत निश्चितम्, यथेष्ट धारणं वायु नलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्तिरारोग्यम जायेत नाड़ी शोधनात्। नाड़ी शोधन के फल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इससे क्या होता है? यदा तु नाड़ी शुद्धो, जब नाड़ी शुद्धि होती है, स्यात् तदा चिन्हानि बाह्यतः, शरीर के बाहर से भी चिन्ह दिखने लगते हैं। काह्य अर्थात शरीर कृशता, पतला हो जाता है। कांति युक्त जायते निश्चितम, निश्चित ही कांति युक्त हो जाता है। यथेष्ट धारणम वायुर अनलस्य प्रदीपनम, और भोजन के लिए भी पेट में क्या है? अग्नि जो है प्रज्वलित होती है, उसको भूख भी अच्छी लगती है। इस प्रकार नाड़ी शोधन के ये फल बताते हैं। और इसके बाद विशेष रूप से कहते हैं, और इसके अलावा जो है अनाहत नामक नाद प्रकट होता है और साधक पूर्ण रूप से आरोग्यता से परिपूर्ण स्वस्थ हो जाता है। ऐसा ये नाड़ी शोधन के लाभ के विषय में बताते हैं। आगे बताते हैं, प्राणायाम का अभ्यास किसी भी योग्य गुरु के दिशा निर्देश में ही करना चाहिए। स्वात्मा राम जी ऐसा कहते हैं, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती है। कहते हैं, मेधः शेष माधिकः पूर्वं षट् कर्माणि समाचरेत्, अन्यस्तु नाचरेत् तानि दोषाणाम संभावतः। कह रहे हैं कि जिनमें मेद अर्थात शरीर में चर्बी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है जिनमें, उनको पहले षड क्रियाएं अवश्यमेव करनी चाहिए। नीति, धोती, वस्त्र इत्यादि 6 क्रियाएं अवश्यमेव करनी चाहिए, अन्यथा उनको लाभ नहीं होगा। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के वात, पित्त, कफ नामक तीनों दोष सम अवस्था में हैं, उनको ये 6 शुद्ध क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए या उनको इसके अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। मित्रों,
ये वीडियो कैसी लगी अवश्य में बताना। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो देखी।